का विषय, दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दोनों ही दिवंगत साथी, नेता, अभिभावक और इस देश के बेनज़ीर कोहनूर, जिन्होंने अपने समय में अपने समकालीन समाज को जो दिशा दिया, वो एक बेहतरीन नमूना था जिससे आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके किए हुए कार्यों के लिए हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि सब लोगों ने दिया है। दूसरी बात कि आने वाले दिनों में जो अगला कार्यक्रम होगा फातिमा शेख जी का और ज्योतिबा फुले का, वह कार्यक्रम आप कुछ यूँ समझें कि मनुष्य जब से इस धरती पर आया है तब से लेके आज तक हमेशा कुछ अच्छी चीज़ सोचने के फिराक में रहता है, कुछ अच्छा पाना चाहता है, कुछ सुख लेकर जाना चाहता है। इन दोनों विभूतियों ने, इन दोनों विदुषियों ने उस समाज में, उस ज़माने में, आज के 150 साल पहले जो समाज बहुत हम सोच भी नहीं सकते कि क्या बुरी स्थिति थी, मगर उन्होंने शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी काम किया। हम उनके किताब को पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि इतना समाज में दबाव था कि उनको अपने घर से बोरे में भर करके ले जाते थे, वहाँ वो पढ़ाती थी, फिर मारे डर के उनको बोरे में भर करके फिर ले आते थे और बैलगाड़ी पर, उनका जो भी ठेला गाड़ी था उस पर डाल करके उसके बाद वो फिर घर में आती थी। तो आप सोच सकते हो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से दूर रहा, सामाजिक संबंधों से दूर रहा, सामाजिक ताने बाने से दूर रहा, और ये बहुत ही दुर्भाग्य था। हमारे जहन में ये बात बहुत साफ तब आती है जब हम आज के 50 साल 100 साल पहले की बात देखते हैं कि उस समाज में, उस वक्त में इतनी विषम परिस्थितियों में भी जिन लोगों ने मानवता की सेवा करी, जिन लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने अपने कुर्बानियाँ दे करके लोगों को जागरूक किया, उसका प्रतिफल क्या होगा ये वो नहीं सोचते थे। इतना भी होगा कि कई लोग मर भी गए होंगे, इनको इतिहास नहीं दर्ज करेगा, मगर इसके बावजूद भी जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा लिया, संकल्प लिया, उसके लिए संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो पहले दिन से हमें एक समानता का अवसर मिला। समानता का अवसर मिलने से, इक्वल राइट मिलने से, इक्वल वोट मिलने का अधिकार जब मिला तो हम पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक बराबर हो गए। लेकिन कानून में तो हम एक हो गए, लेकिन समाज की जो विसंगतियां हैं, जो सदियों से चली आ रही थी, उनमें वो बदलाव नहीं आई। फिर भी हमारे कानून बने, गांधी जी जैसे लोगों के जो रचनात्मक काम थे उसमें लोगों ने काम किया, समाज में पढ़े लिखे लोगों ने काम किया, पत्रकारों ने काम किया, मीडिया ने और तमाम घरानों ने काम किया, राजे रजवाड़ों ने भी अपना दिल खोल करके इसमें मदद किया, और समाज में आज वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, मगर आज भी बहुत कुछ कमियां हैं। हमें उन कमियों की तरफ ध्यान देना है, हमें अपने नागरिक अधिकारों की तरफ ध्यान देना है और समभाव लेकर के जिसको जो कुछ चाहिए, चाहे वो सामाजिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे, चाहे धार्मिक तौर पर, वो सभी लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए और ये मनुष्य जात बेहतर से बेहतर जीवन जी करके इस धरती से जाए, जब भी जाए वो खुशी से जाए। आज लतान साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और
चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई हमारे म्यांमार हो, जहाँ पर भी जुल्म होगा इंसानियत के लोग इंसानियत के लिए खड़े होंगे और उनसे संघर्ष करेंगे। जालिम कभी ये नहीं कहता है कि मैं जालिम का काम नहीं करूँगा, मतलब छोड़ दूँगा, उसको मजबूर कर देंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जमहूरियत है। हम इस लोकतंत्र में हर नागरिक को सुरक्षा देने की गारंटी लेंगे। जो भी अन्याय करेगा हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और समानता, भाईचारा, वैश्विक मानवतावाद हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी इसको कायम करेंगे। आज बहुत प्रेरणा का दिन है। हमारे दोनों महान भाव ने जो जालिम सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने बिगुल बचाया और उसको सत्ता से बेदखल किया था। ये बहुत खुशी की बात है। आज भी अगर कोई सोचे कि मेरे पास पावर है, मैं उसके घमंड में ये करूँगा, तो रावण के पास भी था। ये नहीं चलेगा। ये जब तक ये राजनीति है, जब तक देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तब तक इन बातों के लिए हमको लड़ना होगा और हमको रोज़ जीना होगा। तो ये अभी राजनीति की बात ज़्यादा न करके मैं यही कहूँगा कि हमने जो विषय उठाए हैं, जिन महिलाओं के बीच में लोगों ने काम किया है, उनको हम पूरे देश में ढूंढेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। जात कोई भी हो, हमें जात से नहीं लेना, हमें धर्म से नहीं लेना। वो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनका हम स्वागत करेंगे, उनकी हम पूजा और वंदन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस बात को सुने। जौनपुरिया जी का बहुत बढ़िया गीत है, मैं चाहता हूँ उसका भी रसास्वादन लें क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।